जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं चैत्र माह शुक्ल पक्ष के प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। वर्ष 2022 में कब किया जा रहा है प्रदोष का व्रत, तो जानेंगे प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पूजन विधि के बारे में, प्रदोष व्रत के दिन क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। प्रदोष का व्रत जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है उस दिन प्रदोष व्रत को किया जाता है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन किया जाता है। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ प्रदोष का व्रत करते हैं, प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करते हैं, भगवान शिव की कृपा से उनके सभी पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रदोष का व्रत व्यक्ति को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि को प्रदान करने वाला है। जब भी जिस दिन भी प्रदोष का व्रत पड़ता है उस दिन के नाम से उसे जाना जाता है और हर प्रदोष व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। जैसे कि रविवार के दिन अगर प्रदोष व्रत हो तो उस दिन प्रदोष व्रत को रखने से आयु की वृद्धि तथा अच्छे स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन प्रदोष व्रत पड़े तो उसे करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है और इंसान की सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। मंगलवार के दिन प्रदोष व्रत पड़े उस व्रत को करने से रोगों से मुक्ति तथा स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। बुधवार के दिन प्रदोष व्रत पड़े तो उस व्रत को करने से उपासक की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत पड़े तो उस व्रत को करने से शत्रुओं का विनाश होता है। शुक्रवार के दिन प्रदोष व्रत पड़े तो उस दिन के प्रदोष व्रत को करने से सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन की सुख शांति के लिए उस व्रत को किया जाता है। और शनिवार के प्रदोष व्रत को संतान की जिन्हें कामना होती है उन्हें शनिवार के प्रदोष व्रत को करना चाहिए। जब भी व्रत अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए प्रदोष का व्रत किया जाता है तो उस व्रत के फलों में भी वृद्धि होती है। प्रदोष व्रत के दिन विशेष प्रकार से भगवान शिव का प्रदोष काल के समय में पूजन किया जाता है। प्रदोष काल का समय जो कि सूर्यास्त से 72 मिनट पहले और सूर्यास्त के 72 मिनट बाद का समय, यह समय प्रदोष काल का होता है। इस दौरान भगवान शिव का पूरे विधि विधान के साथ पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन विधि के द्वारा भगवान का पूजन करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, उसके बाद फिर जानेंगे प्रदोष व्रत के विधि के बारे में। प्रदोष का व्रत त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष काल समय प्राप्त होने के बाद प्रदोष का व्रत जब भी त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है तो उस दिन प्रदोष व्रत को किया जाता है। तो त्रयोदशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 14 अप्रैल 2022 दिन गुरुवार सुबह 4:52 और त्रयोदशी तिथि की समाप्ति होगी रात्रि 3:58 पे। तो हमें प्रदोष काल का समय जो कि 14 अप्रैल 2022 दिन गुरुवार को प्राप्त हो रहा है तो इस दिन इस व्रत को किया जाएगा। जो भी व्रत गुरुवार के दिन पड़ता है तो उसे गुरु प्रदोष या गुरुवार प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। इस दिन सूर्योदय का समय जो कि सुबह 5:28 और सूर्यास्त शाम 6:11। तो सूर्यास्त से 72 मिनट पहले और 72 मिनट बाद का समय प्रदोष काल का होता है। इस दौरान भगवान शिव का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन चंद्रोदय समय दोपहर 3:52 और चंद्रास्त रात्रि 4 बजे। इस दिन राहु काल का समय जो कि दोपहर 1:25 से दोपहर 3 बजे तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है। इस दिन सूर्य मीन राशि में रहेंगे और चंद्रमा सिंह राशि में। नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र सुबह 9:56 तक, उसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। इस दिन योग जो कि वृद्धि योग सुबह 9:52 तक, उसके बाद ध्रुव योग। जो भी प्रदोष का व्रत करते हैं उन्हें चाहिए कि प्रदोष व्रत के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके
नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। अगर वहां पर स्नान ना कर पाए तो घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और फिर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान शिव से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान भोलेनाथ, आज मैं आपके प्रदोष का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और दिन भर उपवास रहते हुए प्रदोष व्रत को करना चाहिए। अगर उपवास ना रह पाए तो एक समय फलाहार ग्रहण करें। इस दिन ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः इन मंत्रों का जप करना चाहिए। जो भी प्रदोष का व्रत करते हैं उन्हें इस दिन किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्षा या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए धर्म कर्म का कार्य करना चाहिए। दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। किसी भी प्रकार के व्रत में नियम और निष्ठा का पालन करना चाहिए। अगर व्रत के लिए मन में अश्रद्धा हो तो उस व्रत को नहीं करना चाहिए। व्रत श्रद्धा, भक्ति भाव और विश्वास के साथ ही किसी भी प्रकार के व्रत को करना चाहिए, तभी जाकर के उसके फलों में वृद्धि होती है। मन में अश्रद्धा रखते हुए और अविश्वास रखते हुए किसी भी प्रकार के व्रत को नहीं करना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती और साथ में शिव परिवार का पूजन करना चाहिए। जब भी भगवान शिव का पूजन किया जाता है तो साथ में शिव परिवार का भी पूजन करना चाहिए। इस दिन सुबह और शाम के वक्त भगवान का पूजन करना चाहिए। विशेष प्रकार से शाम के समय, जो कि प्रदोष काल का समय होता है, इस दौरान भगवान का विशेष प्रकार से पूजन करना चाहिए। इस दिन पूजन के लिए अगर आप मंदिर में कर रहे हो तो मंदिर में, नहीं तो अगर घर पे कर रहे हो तो घर पे एक अच्छा सा जगह ले, उस जगह को अच्छे से पवित्र करके वहाँ पे एक चौकी लगाए। चौकी को 5 रंगों से मंडप बना करके सजाए। वहाँ पर भगवान शिव के लिए सफेद वस्त्र और माता पार्वती के लिए लाल वस्त्र बिछाएं और वहाँ पर भगवान शिव और माता पार्वती का फोटो या प्रतिमा रख करके उनका पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। इस दिन पूजन के लिए कुशा के आसन का प्रयोग करना चाहिए। पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख होकर के भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ के पूजन में सबसे पहले तो भगवान गणेश का पूजन करें, उसके बाद फिर नंदी देव का पूजन करना चाहिए। उसके बाद श्रृंगी, भृंगी, कृतमुख, सर्प देवता, नाग देवता आदि का पूजन करना चाहिए। उसके बाद भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजन करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए उनका जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, गन्ने के रस से अभिषेक कर सकते हैं। उसके बाद फिर शुद्ध गंगा जल से भगवान का अभिषेक करे, उनके ऊपर वस्त्र चढ़ाएं। भगवान शिव को सफेद वस्त्र अर्पित करे, फिर यज्ञोपवीत चढ़ाए। यज्ञोपवीत के बाद फिर भगवान को अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला भगवान भोलेनाथ को अर्पित करे। भगवान भोलेनाथ को बिलपत्र अति प्रिय है, तो बिलपत्र पे राम का नाम लिख करके 3 पत्ते वाला बिलपत्र भगवान भोलेनाथ को अर्पित करे। भांग, धतूरा, शमी पत्र आदि भगवान भोलेनाथ को अर्पित करे। फिर धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार अर्पित करे। ऋतु फल आदि भगवान को चढ़ाएं। उसके बाद फिर द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। पुंगी फल, तांबूल अर्पित करे। पुंगी फल सुपारी को कहा जाता है, तांबूल पान पत्र को कहा जाता है। साथ में लौंग, इलायची डाल करके भगवान को अर्पित करे। इसी प्रकार से माता पार्वती का पूजन करे। माता पार्वती का जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल चढ़ाए। माता पार्वती को लाल वस्त्र अर्पित करे। श्रृंगार की वस्तुएं माता को अर्पित करे। अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला माता को अर्पित करे। महिलाएं माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं और पुरुष माता पार्वती को चंदन अर्पित करे। उसके बाद फिर धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य अर्पित करे। माता पार्वती को ऋतु फल आदि चढ़ाएं, इन्हें श्रीफल आदि चढ़ाएं। उसके बाद फिर द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं, पुंगी फल, तांबूल अर्पित करें। उसके बाद फिर जिस दिन भी प्रदोष का व्रत हो उस दिन के प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करें। तो इस बार प्रदोष का व्रत जो कि 14 अप्रैल 2022 दिन गुरुवार को है, तो गुरुवार प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करे। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। प्रदोष का व्रत 2 गायों को दान करने के बराबर पुण्य फलों को प्रदान करता है। यह व्यक्ति के सभी पापों को नष्ट करता है। व्यक्ति के जब पाप और ताप नष्ट होते हैं तभी जाकर के उनके पुण्यों का उदय हो पाता है। जब व्यक्ति के पुण्य उदित होते हैं तभी जाकर के उन्हें सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है।
तो इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इस दिन ओम नमः शिवाय इन मंत्रों का 108 बार जप करना चाहिए। धर्म का आचरण करते हुए, प्रभु पे विश्वास रखते हुए नियम निष्ठा के साथ व्रत को करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहे और स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।